हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लास्ट में किसी न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक देखेंगे कि हम कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे और कैसे हम लिंक लिस्ट के लास्ट में डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लास्ट में हम न्यू नोड को इंसर्ट करवाएंगे। तो या मान लो ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। अब इस लिंक लिस्ट के लास्ट में मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक न्यू नोड मैंने क्रिएट करी, ठीक है, और इसके डेटा पार्ट में मान लो 40 है और इसका जो एड्रेस है वो है 400। अभी के लिए इसके प्रीवियस और जो नेक्स्ट है वो नल है। तो सबसे पहले तो मुझे, अगर मुझे लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले मुझे लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। जो करंटली लास्ट नोड है मेरी लिंक लिस्ट की, उस तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो उस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सेपरेट पॉइंटर क्रिएट करूँगा। लेट्स सपोज इसका नेम टेम्प रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, क्योंकि मेरी जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो नन होता है। इसलिए यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा। कब तक लूप चले, जब तक मेरे टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नन नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक मेरी टेम्प का नेक्स्ट है नन नहीं होता। मान लो सबसे पहले मैंने टेम्प में हेड डाल दिया, मतलब कि सबसे पहले टेम्प में हेड डाल दिया तो मेरा टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। तो कंडीशन भी आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं कि लूप में मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, ठीक है, तब तक मेरी लूप चले। अब मान लो जो मेरी फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसके नेक्स्ट में क्या है 200 है, तो ये नन नहीं है। अगर ये नन नहीं है तो मैं टेम्प को यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट डाल दो। टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है 200 है, तो अब मेरा जो टेम्प में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा और मेरा जो टेम्प है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। इसको अब ये पॉइंट नहीं करेगा, ये सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, अब ये सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। फिर चेक होगी यहाँ पे कंडीशन टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है 300 है। तो ये क्या करो, टेम्प को अपडेट कर दो। तो अब टेम्प में क्या चला जाएगा, अब टेम्प में 300 चला जाएगा, टेम्प में 200 नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्प में क्या आ गया, टेम्प में यहाँ पे 300 चला गया। अगर टेम्प में 300 गया तो मेरा जो टेम्प है वो अब 300 वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, टेम्प में क्या आ गया 300 आ गया और मेरा जो टेम्प है वो इस नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर से चेक होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, बट टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है, नन है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो अब यहाँ पे नन हो चुका है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे मुझे अपनी न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे न्यू नोड को इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरी नोड एक क्रिएट हुई होगी ऊपर, ठीक है, ऊपर मेरी नोड जो है वो क्रिएट हुई होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में, ठीक है, जो मेरा टेम्प है उसके नेक्स्ट में मैं न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है, जो भी न्यू नोड का एड्रेस होगा। तो मतलब कि टेम्प डॉट नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, 400 डाल दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने 400 डाल दिया। अब इसमें अगर 400 चला गया, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ 400 में क्योंकि जगह कम है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट में 400 डाल दिया तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो मेरी न्यू नोड है, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट प्रीवियस, इसके प्रीवियस में मैं क्या डाल दूँ, इसके प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरी न्यू नोड है इसके प्रीवियस में मैंने टेम्प डाल दिया। टेम्प में क्या है, यहाँ पे 300 है, ठीक है, ये देखो टेम्प में क्या है 300 है। तो प्रीवियस डॉट न्यू नोड डॉट प्रीवियस में मैंने टेम्प डाल दिया, तो ये ऐसे इसको पॉइंट करने लग गया। और इसके नेक्स्ट में तो नन नहीं है, ऑलरेडी ही नन है, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यू नोड है वो हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एंड में यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे हम इंसर्ट करते हैं अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो चलिए अब हम इसका कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं।
तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन का नेम में लिखूँगा इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट एंड ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट एट एंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डेटा पास करूँगा, ठीक है। ये मैंने डेटा पास कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे न्यू नोड क्रिएट करूँगा। तो सेम चीज़ ही यहाँ पे मैं चलो बना ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर नोड, इसमें मैंने नोड का एक नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। नोड क्लास कौन सी है, ये है। अगर नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर ये वाली वेरिएबल्स आ गए होंगे, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस में स्टार्टिंग में प्रीवियस और नेक्स्ट में मैं नन ही रखूँगा। डेटा में मैं मान लो मैंने 40 पास कर दिया तो डेटा में मेरा 40 चला गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैं लूप चलाऊँगा, ठीक है। लूप चलाऊँगा वाइल, और यहाँ पे मुझे टेम्प भी क्रिएट करना पड़ेगा। टेम्प में मैं क्या डाल दूँगा, सेल्फ डॉट हेड। टेम्प में मैंने क्या दिया, सेल्फ डॉट हेड डाल दिया। और यहाँ पे मैं लूप चलाऊँगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, कि जब तक मेरी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नन के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करी जाओ, तब तक टेम्प को अपडेट करी जाओ। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो जब ये मेरी लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा टेम्प जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो और यहाँ पे न्यू नोड डॉट प्रीवियस में, न्यू नोड डॉट प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो नोड है वो लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब कि यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। न्यू नोड का एड्रेस क्या है 400, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन क्या कर रही है, ये मोटा बहुत हो गया यार, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। न्यू नोड का प्रीवियस, ये न्यू नोड है, इसका प्रीवियस क्या है, ये इसके प्रीवियस में मैं क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया, 300 डाल, तो इसको ये ऐसे बैक पॉइंट करने लग गई, ठीक है। तो ऐसे हमारी, तो ये ऐसे हमारी जो नोड है वो इंसर्ट होती है एट द एंड ऑफ द डब्ली लिंक लिस्ट। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं एट द बिगिनिंग वाला अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ll डॉट इंसर्ट एट एंड, उपसी, यहाँ पे मिलूँगा इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एंड में यहाँ पे मैं डेटा पास कर दूँगा। क्या मुझे पास करना है 40, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन 10 20 30, लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 10 20 30 और 40। अब 40 जो है वो लास्ट में इंसर्ट हुआ है इन लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम किसी न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं एट द एंड ऑफ दी डब्ली लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।